कई साल पहले एक छोटे से गांव में 5 भाई और उनकी छोटी बहन फातिमा रहते थे। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था, लेकिन पांचों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ गया। खाने पीने की चीजें खत्म होने लगीं और लोग भूख से तड़पने लगे। भाइयों ने मेहनत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हालात और भी खराब होते गए। घर में जो आखिरी रोटी बची थी वह उन्होंने अपनी बहन फातिमा को दे दी। वे खुद भूखे सो गए, मगर अपनी बहन को भूखा नहीं देख सके। अगली सुबह भाइयों ने फैसला किया कि वे अलग अलग दिशाओं में जाकर रोजी की तलाश करेंगे। जाने से पहले उन्होंने अपनी बहन से कहा, फातिमा, तुम हमारी अमानत हो। जब तक हम वापस ना आ जाएं, अल्लाह पर भरोसा रखना। भाइयों ने अलग अलग शहरों में जाकर खूब मेहनत की। किसी ने खेती की, किसी ने व्यापार किया, तो किसी ने मजदूरी करके कमाई की। अल्लाह ने उनकी मेहनत में बरकत दी। कई सालों बाद जब पांचों भाई वापस अपने गांव लौटे तो उन्हें अपनी बहन कहीं नहीं मिली। जब उन्होंने खोजबीन की तो पता चला कि फातिमा एक गरीब बुजुर्ग महिला के घर में रह रही है। यह देखकर उनके दिल को गहरा दुख पहुंचा। वे अपनी बहन के पास गए और पूछा, फातिमा, हमने तुम्हें अपनी अमानत बनाकर छोड़ा था, फिर तुम इस हाल में क्यों हो? फातिमा मुस्कुराई और बोली, भाइयों, मैंने तुम्हारी अमानत की हिफाजत की, लेकिन जब एक भूखा इंसान मेरे दरवाजे पर आया तो मैंने उसे अपने हिस्से का खाना दे दिया। जब एक बेसहारा औरत आई तो मैंने अपने कपड़े दे दिए। अल्लाह के रास्ते में देना ही सबसे बड़ी अमानतदारी है। यह सुनकर भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बहन को गले लगाया और महसूस किया कि असली दौलत पैसे में नहीं बल्कि नेकी में होती है। अल्लाह ने उनकी बहन की इस कुर्बानी से खुश होकर उनकी रोजी में और भी बरकत दी। अब भाई बहन खुशहाल जीवन बिताने लगे और उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने का वादा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची अमानतदारी केवल चीजों को संभालने में नहीं बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में होती है। नेकी और भलाई ही असली दौलत होती है।